लगेंगे। देखिए इस बात को आप समझिए, कोई भी चीज़ जो फ्री में अवेलेबल है और उसको बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको मशीन्स कर सकती हैं, उसको एल्गोरिदम्स जो है वो कर सकते हैं, उसको एआई टूल्स कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हर कोई करने लगेगा ना, तो वो 100% स्पैम जो है हो जाने वाली है। Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday Charcha series. Myself उमर तस्कीर। गाइस देखते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों ने कौन-कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे हुए हैं कमेंट सेक्शंस में। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आयुष का है, सर व्हाइल स्केलिंग हाई बजट ई-कॉमर्स कैंपस on Meta I have noticed that our overall MER stays profitable but the platform reported ROAS keeps dropping because of delayed conversion and cross channel attribution. In such cases how do you decide whether to keep scaling the budget when the blended ROAS is good but मिटाज रोएस लुक्स पुअर? देखो डैशबोर्ड लेवल पर प्रॉब्लम हो सकती है और इस प्रॉब्लम की वजह से आपको ये नहीं समझ में आता है कि मिटा के कौन से स्पेसिफिक कैंपेन्स जो है वो काम कर रहे हैं या कौन से स्पेसिफिक क्रिएटिव जो है वो काम कर रहे हैं। तो जो बेसिकली प्रॉब्लम आपने बताई है वो बिल्कुल सही है। जब तक आपको स्पेसिफिक परफॉर्मिंग कैंपेन के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको किस तरीके से स्केल करेंगे। अब इसीलिए एट्रीब्यूशन को एक चैलेंज माना गया है। तो कुछ चीजों को आप सर्वर साइड टैगिंग वगैरह के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और अगर वहां से भी चीजें नहीं सॉल्व हो रही है फिर आपको जो है एट्रीब्यूशन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिपल वेल जैसे सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एट्रीब्यूशन को बहुत सारी जगहों से टाई अप करने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी सी आपको पिक्चर जो है वो क्लियर देते हैं। और जैसा आपने बताया कि आप स्केल कर रहे हैं, हाई बजट कैंपस जो है वो रन कर रहे हैं, तो आई बिलीव आपको उस टाइप के टूल्स को अफोर्ड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने बताया भी कि एमईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो जो पेड टूल्स हैं जो आपके एट्रीब्यूशन के इश्यूज को सॉल्व कर दें, आपको उन्हीं की तरफ जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, भाई मैं एक स्मॉल एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ बट वो सोशल बुक मार्किंग, पीएनजी सबमिशन ऐसे ऑफ पेज करते हैं और कंटेंट भी मैं ही कर रहा हूँ। मुझे 3 साल हुआ है एसईओ में, क्या मुझे ये काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो अब इस टाइप के जो बैकलिंक्स आप बना रहे हैं, पहली बात तो ये एसईओ की नजर में भी कुछ नहीं है। अभी भी कुछ बिना मतलब की एजेंसी इस टाइप के बैकलिंक्स जो है वो बहुत ज्यादा पुश कर रही हैं और इन्हीं टाइप के बैकलिंक्स के ऊपर रिलाई कर रही हैं। आने वाले समय में जो आप काम कर रहे हैं इस टाइप के बैकलिंक्स को बनाकर, वो वाला काम डिफरेंट डिफरेंट एआई एजेंट जो है वो करने लगेंगे। देखिए इस बात को आप समझिए, कोई भी चीज जो फ्री में अवेलेबल है और उसको बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको मशीन्स कर सकती हैं, उसको एल्गोरिदम्स जो है वो कर सकते हैं, उसको एआई टूल्स कर सकते हैं। कोई भी चीज जब हर कोई करने लगेगा ना, तो वो 100% स्पैम जो है हो जाने वाली है। तो जो आपने पूछा कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और 3 साल हो गया आपको ये काम करते हुए, अब तक तो आपको स्ट्रैटेजीज की तरफ मूव हो जाना चाहिए। आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एसईओ पर्सन जो है वो आपको हो जाना चाहिए था, ठीक है? तो केवल आप इस टाइप के बैकलिंक्स बनाने के ऊपर काम ना करें। अगर बैकलिंक्स में काम कर भी रहे हैं तो आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कैसे आप हाई अथॉरिटी के जो गेस्ट पोस्ट वगैरह हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम में वही चीजें जो है वो काम कर रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, एआई एजेंट्स के वीडियो कब आएंगे? तो देखो एआई एजेंट के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक कोर्स जो स्टार्ट कर दिया है। 3-4 वीडियोस जो हैं वो आई बिलीव ऑलरेडी आ चुके हैं और भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो एआई एजेंट के ऊपर आ रहे हैं। एआई एजेंट्स किस तरीके से आप बना सकते हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और एआई एजेंट बेस्ड जो आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो चर्चा है वो करी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर गौरव का क्वेश्चन, नमस्ते सर, मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ, उसके कैटेगरी और प्रोडक्ट पेज यूआरएल्स डेटाबेस जनरेटेड है विद आईडी एंड पैरामीटर, वेबसाइट पीएचपी में बनी हुई है, ऐसे यूआरएल्स को रीराइट करना होगा ताकि वो एसईओ फ्रेंडली हो सके। डेवलपर को क्या सजेस्ट करें, कौन सा डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए दें वो इस पे काम कर सके? तो इसका मैं जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी और डेवलपर को भी क्लैरिटी हो जाएगी कि यूआरएल्स को क्रिएट करते वक्त किन चीजों का जो ध्यान है वो रखना चाहिए। एक दो और डॉक्यूमेंटेशन हो गए तो वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आमना का क्वेश्चन है, सर प्लीज मस्ट आंसर माई क्वेश्चन, आई एम अ बिगिनर इन डिजिटल मार्केटिंग, आई वॉच योर वीडियोस एंड आई नो ऑल द बेसिक of ad but I have no clients and practice my work. I have no product personally. Without practice how can I know the worth of my work? So kindly suggest me some tips for practice of Facebook ads. अब देखिए यहाँ पर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मैंने ना आपको साइकिल चलाते हुए देखा है बट मेरे पास साइकिल नहीं है, कहीं से मिल भी नहीं रही है और मैं साइकिल प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, तो आप बताइए मेरे पास जब कुछ है भी नहीं, साइकिल भी नहीं है और मिल भी नहीं रही है, तो मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करूँ, राइट? तो ये तो वही वाली बात हो गई। तो देखिए साइकिल तो आपको अरेंज करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, आपके रिलेटिव्स के पास कोई
कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज नहीं जहाँ पर आप कुछ जो कैंपेन्स है वो रन कर सके, प्रैक्टिस कर सके, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको इंटर्नशिप वगैरह की तरफ ही देखना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं कोई आपको प्रोजेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। तो आपको ही कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह की तरफ जो है वो देखने की जरूरत है। और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं कि सर मैं चीजों को सीख रहा हूँ बट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपके पास प्रोजेक्ट होगा या कोई आपको टास्क असाइन करेगा, कुछ आप शुरुआत करने कहीं पर जाएंगे, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो होता है वो इंटर्नशिप ही होती है। अगर आपने कहीं पर प्रोफेशनल कोर्स वगैरह किया हुआ है तो उस सिनेरियो में इंटर्नशिप स्किप भी हो जाती है, क्योंकि वहां पर आप बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं आप, और आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर ट्रेनिंग मिल जाती है। तो वहां से फिर लोग डायरेक्ट जॉब भी करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल जो है वो कोर्सेज कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर एक क्वेश्चन कनाडा इंफोटेनमेंट चैनल से ये पूछा, प्लीज स्टार्ट योर लाइव सेशन फॉर 2 hours ऑन एवरी संडे एट इवनिंग फॉर फैक्ट्स एंड ऑल। तो इनका बेसिकली कहने का मतलब है कि हम लोग चैनल के ऊपर लाइव जो है वो जाएं। और फ्रेंकली स्पीकिंग ना, इस चीज के लिए हमने पहले भी सोचा हुआ था कि हमें लाइव जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, देखो नेक्स्ट मंथ में अगस्त में हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन जो है संडे चर्चा का लाइव ही जो है वो लिया जाए, आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करते हुए ये वाला सेशन जो है वो हो। तो इसकी पूरी कोशिश करी जाएगी, 2 घंटे नहीं तो कुछ 20-25 मिनट 30 मिनट का ही सेशन जो है वो रखने की कोशिश करी जाएगी, शुरुआत करी जाएगी, राइट। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं किसी दिन और लाइव जो है वो चर्चा करी जाए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी मेंशन करिए, ताकि मुझे पता चले ना कितने लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, भाई मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ लीड जनरेट करनी है, उसके लिए क्या करना है। तो फेसबुक पिक्सल वाले वीडियो के नीचे इन्होंने कमेंट किया हुआ है ये। तो देखिए, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आल्सो आपके पास इंस्टेंट फॉर्म्स का ऑप्शन है मेटा के अंदर, आपके पास व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है, तो आप अपना ट्रैफिक जो है वो इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर लेकर जा सकते हैं और वहां से भी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप अपना ट्रैफिक जो है व्हाट्सएप के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, वहां पर थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे पास वेबसाइट नहीं है, फिर मैं कैसे सेल करूं। बट अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप इंस्टेंट फॉर्म को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप को, जो मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक आप व्हाट्सएप के ऊपर लेकर जाए, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन, सर प्लीज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का फुल न्यू कोर्स बनाए। अरे भाई, ऑलरेडी ना पूरा ये चैनल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही है। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर कोई बिगिनर है और फ्री में मेरे चैनल से जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सीखना चाहता है, तो एग्जैक्टली उसको कौन कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी है, ये मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। और एक बार फिर से मैं इस चीज का जो लिंक है वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर हम लोगों ने प्रॉपरली मेंशन करा है कि कौन कौन से कोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, और उस चीज को हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया है कि अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स में आप एक बिगिनर की तरीके से सारी चीजें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के नीचे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आपको शीट का जो एक्सेस है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हेलो उमर तस्कीर, आई डिड लाइक टू गिव अ फीडबैक ऑन योर वीडियोस, दे रियली हैव गुड कंटेंट फॉर एवरीवन बट द एआई वॉइस इज रियली स्पॉइलिंग द फोकस, your videos are better with your voice. Not sure if this is the right place to drop the comment, but I have also closed a lot of your videos because of the AI voice, which sounds very artificial. देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो completely मेरी वॉइस जो है वो AI की नहीं होती है, बट इस सेटअप के साथ जब भी मैं शूट कर रहा होता हूँ, मैं ऑफिस में बेसिकली शूट कर रहा होता हूँ, और ऑफिस हमारा सिटी में है, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो रहता है, थोड़ी बहुत नॉइज जो है वो रहती है। तो फिर हम लोग एक AI टूल को यूज करते हैं, जहां से हम थोड़ा सा नॉइज को कैंसिल करते हैं। तो हम लोग जब नॉइज को कैंसिल करते हैं, थोड़ा बहुत जो मॉड्यूलेशन है वो होता है, थोड़ा बहुत आपको जो वॉइस है वो एआई बेस्ड हो सकता है, लग सकती है, बट ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है। ऐसा नहीं कि हमने कंप्लीटली जो है वो वॉइस को एआई से जनरेट कर दी, बस थोड़ा सा हम लोग एडिट करते हैं एआई की मदद से। और बाकी लोग भी प्लीज बताइएगा क्या वॉइस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर हम लोग कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अखिलेश का क्वेश्चन है, भाई आप कौन सा ऐप यूज करते हो जिसपे लिखते हो आप और दिखाते हो। बेसिकली मैं 3 तरीकों से वीडियोस जो है वो बनाता हूँ, जो आप लोगों ने देखा होगा। पहला वीडियो होता है जो मैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा होता हूँ, तो वो तो नॉर्मल रहता है, मैं डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, सामने जो है वो मेरा कैमरा रहता है, एक तो नॉर्मल चीज हो गई। दूसरा आप लोग देखते होंगे कि मैं लैपटॉप के ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता हूँ, कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ा रहा होता हूँ, तो वहां पर मैं लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ओबीएस की मदद से, और साथ ही साथ सामने से मेरा जो कैमरा है वो मेरे को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और फिर बाद में एडिटर उसको मर्ज कर देता है और आप उस टाइप के जो वीडियोस हैं वो देखते हैं। इसके अलावा भी रिसेंटली आपने देखा होगा मैं टैब का भी यूज
कर रहा हूँ, राइट? तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हम गूगल स्लाइड्स के ऊपर पीपीटी वगैरह बना लेते हैं और उस पीपीटी को लेकर जाते हैं टैब के अंदर और उस पीपीटी को ओपन करते हैं। गुड नोट्स करके एक ऐप है उसके अंदर, और भी बहुत सारी नोट्स टेकिंग वाली ऐप होती है आईपैड के अंदर, तो किसी भी नोट्स टेकिंग वाली ऐप के अंदर आप उसको ओपन कर सकते हैं उस स्लाइड को, और उसके बाद मैं आईपैड को और एप्पल पेंसिल को यूज करके उसके ऊपर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके जो है वो दिखा रहा होता हूँ। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगेन एक सामने से कैमरा मेरे फेस को रिकॉर्ड कर रहा होता है, राइट? सामने से मेरे को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और जो आईपैड होता है उसमें जो इंटरनल रिकॉर्डिंग होती है वो आईपैड को रिकॉर्ड कर रही होती है, और फिर एडिटर उन दोनों को बाद में मर्ज कर लेता है। तो उस टाइप के जो आप वीडियोस हैं वो देख रहे हैं। तो जो 3 टाइप के कॉमन वीडियोस मैं बनाता हूँ वो हम लोगों ने आपको जो है वो बता दिए, राइट? इसके अलावा हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट डालने की। देखिए, प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से चल रही है, बट टाइम वगैरह की वजह से ना वो चीज़ हो नहीं पा रही थी अभी तक। तो प्लीज़ आप हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी अभी से फॉलो करना शुरू कर दें। बहुत ज़बरदस्त जो कंटेंट है वो वहाँ पर भी आने वाला है। इसके बाद अनमोल का यहाँ पर क्वेश्चन है, सर एक डेडिकेटेड कोर्स भी आप लॉन्च करोगे क्या आप एआई एजेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, डिफरेंट एआई एजेंट्स हम कौन से बना सकते हैं जिससे हमारे डिजिटल मार्केटिंग का जो काम है वो थोड़ा-सा आसान हो जाए। ऐसे एजेंट्स को भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारा एआई एजेंट वाला कोर्स है उसके अंदर। सो कीप फॉलोइंग हमारा एआई एजेंट वाला कोर्स, राइट? इसके बाद यहाँ पर हिना का क्वेश्चन है, सर जैसे कि आपने बताया कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग अब फुल्ली फनल बेस्ड हो जाएगी, तो आप एक फनल बेस्ड वीडियो बना दो जिसमें फनल से रिलेटेड हर चीजें कवर हों, राइट? सो फुल फनल मार्केटिंग टॉपिक के ऊपर मैं सोच ही रहा था कि 2-4 वीडियोस जो है वो बनाए जाए, तो जल्दी से इसकी भी जो प्लानिंग है वो करी जाएगी। तो बिल्कुल इसके अराउंड भी जो वीडियोस हैं वो आएंगे। तो गाइज ये थे इस संडे चर्चा के कुछ क्वेश्चंस के आंसर। आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों को मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाएं। कुछ पूछना है और चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन संडे चर्चा में मैं पिक करूं, उस पर डिस्कशन करूं, उस पर चर्चा करूं, तो प्लीज क्वेश्चन को ठीक से जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछें। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।